हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं IBPS पीओ का प्रीवियस ईयर का जो पजल आए थे, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पजल आज लेके आया हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले खुद से तैयारी, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना। ठीक, उसके बाद सोल्यूशन देखना। और ये हिंदी वालों के लिए है, मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक, हिंदी में क्या है, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है इसलिए हिंदी में बताऊंगा। ठीक, इंग्लिश वाले समझ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। ठीक, हमको नहीं पता कितने। ये क्या, अनसर्टेन पजल है। ठीक, इसका नाम, ये पजल का नाम क्या है, अनसर्टेन पजल, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि कितने आदमी वहां पे बैठे हैं। ठीक, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि सब उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक, ए और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो सीधा पहले क्या करते हैं, ए और बी के बीच क्या होता है, 3 लोग बैठे हैं, ऐसे बना लेते हैं। सबसे क्या है, नोट कर लेते हैं जो जो दिया है। ए और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं। ठीक, बी सी के दाएं से पांचवें स्थान पर। बी क्या है, सी के दाएं से क्या होता है, पांचवें स्थान पर बैठा है। ऐसी एरो के साइज को डिनोट करेंगे। ठीक, जैसा जैसे डिनोट करूंगा, जैसे जैसे लिखूंगा वैसे लिखते जाना एग्जाम है। ठीक, तुरंत नोट कर लेना पहले। डी सी के निकट बैठे हैं। डी क्या है, सी के निकट, एन मतलब ये नाइकपुर है उसके, इसलिए एन से डिनोट कर ले रहा हूँ। ठीक, डी पंक्ति के अंत में है, मतलब डी क्या है, यहाँ पे लास्ट में बैठा है, ऐसा बना लिया हम लोग। ठीक, डी क्या है, लास्ट में बैठा है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, ए और डी के बीच में बैठे लोगों की संख्या सी और एफ के बीच बैठे लोगों की संख्या के समान है। ए और डी के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति क्या हैं, सी और एफ के बीच में बैठे हैं। ठीक, जी के बाईं ओर बैठे लोगों की संख्या एफ के दाईं ओर बैठे लोगों की संख्या के बराबर है। ठीक, मतलब जी के बाईं ओर जितना बैठे हैं, ये एरो से डिनोट कर लेंगे, एफ के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों के समान है। एफ ई के निकट बैठा है। ठीक, एफ क्या है, ई के निकट बैठा, तो नाइक बुरा ऐसा ब्रैकेट बना ले, ब्रैकेट मतलब क्या है, अलग अलग हम इसको नोट कर ले रहे हैं। ठीक, डी और एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या जी के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से दुगनी है। ठीक, डी और एफ के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से दुगनी है। हम लोग ऐसे इसको डिनोट कर लेंगे, ऐसा पहले नोट कर लेना। अब सबसे पहले क्या देखना, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को ले लेंगे। ठीक, सी के दाएं से पांचवा कौन बैठा है, बी। सी के दाएं से पांचवा कौन बैठा है, बी। ठीक, पहले ऐसे बना लेंगे। और डी क्या है, सी के नाइक बोर है, ये वाला तो हो गया, इसको क्या है, क्रॉस कर देंगे। ठीक, डी सी के नाइक बोर है, ये वाला। ठीक, डी सी, तो डी यहीं आ गया, क्यों, क्योंकि डी क्या है, यहाँ बोला है, ये वाला भी डी क्या है, लास्ट में होना चाहिए, तो डी तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक, क्योंकि डी क्या है, लास्ट होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या, डायरेक्शन उत्तर की इधर देख रहे हैं, उसको मान लिया। ठीक, तभी तो ये दाएं से पांचवा बी होगा, तो ये भी हो गया। ठीक, इतना हो गया। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ये पांचवा है। ठीक, यहाँ पे एक और होगा। ठीक, पांचवा है, दाएं से पांचवा बोला है। अब क्या बोला है, बी और ए के बीच 3 व्यक्ति, तो ए यहाँ हो सकता है और ए तो इधर भी हो सकता है, तो एक कंडीशन और ले लेंगे, डी सी, 1 2 3 4 बी, 1 2 3 ए, क्योंकि डी और बी और ए के बीच 3 व्यक्ति, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। ठीक, जिस जो होते जाते हैं उसको क्रॉस करते जाएंगे। ठीक, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या बोला, ए और डी और सी और एफ। ठीक, ए और डी के बीच जितने व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच भी उतने व्यक्ति हैं, ये वाला को देख रहे हैं। ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हैं, कंडीशन 2 में। ठीक, कंडीशन 2 में क्या है कि 9 व्यक्ति हैं ए और डी के बीच, तो सी और एफ के बीच भी 9 व्यक्ति होंगे, तो सी के इधर बाएं तरफ तो व्यक्ति आएंगे नहीं, क्योंकि डी लास्ट में होना चाहिए। सी के दाएं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं, डी, ए और डी के बीच जितने व्यक्ति हैं, सी और एफ तो यहाँ आ जाएगा कंडीशन 1 में, सी और एफ के बीच उतने ही व्यक्ति हैं, तो ये वाला भी पूरा हो गया। ठीक, एफ क्या है, ई के नाइक है, तो कंडीशन 2 में ई यहीं पे आएगा, और तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी एफ के बगल में बैठा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक, कंडीशन 1 में ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद जी के बाईं ओर बैठे व्यक्ति। ठीक, अब क्या है, इसको ले लेते हैं, चलो,
इसको लास्ट में देखिए, ठीक। डी और एफ के बीच जितने व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में कितना व्यक्ति हैं यहाँ देख लेते हैं, ठीक। ये वाला कंडीशन को लेते हैं, कंडीशन 2 में देख लेते हैं डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में कितने 10 व्यक्ति हैं। जो जी के बाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उसके दुगना है बोला है, तो जी के बाईं ओर 5 ही होंगे, तभी जाके 5 दूनी 10 होगा और इसके बराबर होगा, ठीक। तो जी के बाईं 5, 1 2 3 4 5, ठीक। जी के बाईं ओर कितने 5 व्यक्ति होंगे, ठीक। यहाँ जी आ गया तो ये वाला भी कंडीशन हो गया, ठीक। अब क्या कंडीशन 1 में देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक। ठीक, तो कंडीशन 1 फॉलो ही नहीं करेगा क्योंकि जी यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक। तो इससे क्या है, जी के बाईं और एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी सी है, तो कंडीशन ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो कंडीशन 2 वाला ही क्या होगा, सही होगा। अब एक ठो और बचा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन, जी के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं जितने एफ के बाईं दाएं ओर। जी के बाईं ओर कितने 5 हैं, तो एफ के दाएं ओर कितने होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक। तो हमारा कंडीशन 2 क्या हो गया, इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं इनका, वो बहुत इजी रहते हैं। नॉर्मली पूछते हैं कि डी के दाएं जस्ट दाएं कौन है, ठीक। डी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तो उसको नहीं करा रहा हूँ, उसको आप क्या है कर लेना, ठीक। मैं यहाँ पे क्या है, मैं पजल बनाना आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 इंग्लिश वाले, इसको देख लेना, पहले खुद से तैयारी कर लेना, ठीक। तैयारी मतलब पहले खुद से ट्राई कर लेना एक बार, फिर सोल्यूशन को देखना। हिंदी वाले इसको देख लेना, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। प्री लेवल का है इसलिए फास्ट बनेगा, क्योंकि ये क्या है 2 से 3 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 5 बक्स के एक ढेर की तरह एक के ऊपर एक रखा गया, मतलब 5 बक्से हैं और एक के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक। डिब्बे में अलग अलग फल रखे गए हैं, ठीक। डिब्बे में अलग अलग फल रखे गए हैं, तो 5 बक्से हैं, ठीक। लगातार होंगे 5 बक्से, जो जो दिए हैं उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, ई और अमरूद के बीच में 2 डिब्बे हैं, ई है और क्या अमरूद, ठीक, के बीच में 2 डिब्बे हैं। कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमको क्या डायरेक्शन नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है अमरूद। बी और अमरूद के बीच 1 डिब्बा, तो यहाँ पे बी और क्या है अमरूद के बीच क्या है 1 डिब्बा है, ठीक। सेब का डिब्बा सी के ठीक नीचे रखा गया है, मतलब सी के ठीक नीचे क्या लिखा गया है, सेब, ठीक नीचे, ठीक। केले को सी के ठीक ऊपर, तो केले को सी मतलब केला यहाँ आएगा, जस्ट इसके ऊपर है, ठीक। केले को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी के ऊपर उतने ही डिब्बे हैं जितने अनानास के नीचे है। सी के ऊपर उतने डिब्बे हैं जितने क्या हैं, अनानास, अनानास के नीचे है, ठीक। इसको क्या है, मैं इक्वल कर लेता हूँ। सी के ऊपर उतने ही डिब्बे हैं जितने क्या हैं, अनानास के नीचे हैं, ठीक। थोड़ा शॉर्टकट से लिख लेना ताकि जल्दी आप लिख पाओ। डी और ए के ऊपर, डी को ए के ऊपर रखा गया है लेकिन सी स्थान पर नहीं, मतलब डी को क्या है ए के ऊपर रखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या टॉप में नहीं है, यहाँ टॉप करके क्रॉस कर दिया, ठीक। बक्सों में से एक में संतरा है, एक क्या है संतरा है, ठीक। इतना हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, ई और एम, क्योंकि 5 ही हैं तो सबसे पहले हम क्या ई और जो अमरूद के बीच है 2 व्यक्ति हैं, ठीक। 2 डिब्बे हैं, ठीक। दो ठो ले लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ ई और यहाँ पे क्या लेता है अमरूद ले लेता हूँ, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। अमरूद यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2, और ई यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। ये एक है और ये है, ठीक। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ये वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी और अमरूद के बीच 1 व्यक्ति है, ये वाला कंडीशन को देखो। बी और अमरूद, बी क्या है इधर, देखो कंडीशन 1 में देखो बी इधर नीचे नहीं आएगा क्योंकि 6 व्यक्ति हो गए, ठीक। लेकिन हम लोग को क्या 5 ही बक्से चाहिए, यहाँ पे क्या बोला 5 ही बक्से को बिठाना है, तो बी को क्या हम लोग नीचे नहीं कर सकते, बी को क्या है ऊपर ही कर सकते हैं। वैसे कंडीशन 2 में क्या करेंगे, बी को नीचे ही कर सकते हैं, ऊपर करेंगे तो 6 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक। इतना हो गया तो एक क्रॉस कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, केला, ठीक है, सी के तुरंत ऊपर केला है और सी के जस्ट नीचे क्या है सेब है डिब्बे में, ठीक।
तो सी को क्या है, हम लोग देखो सी को एकदम टॉप में नहीं रख सकते। यहाँ पे केला रखेंगे, यहाँ सेब रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 व्यक्ति हो गए कंडीशन वन में। तो सी को हम एक ही जगह रख सकते हैं, अमरूद की जगह। ठीक। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, केला होगा। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, सेब होगा। वैसे ही कंडीशन टू में भी देख लेते हैं। सी को क्या अमरूद के जगह ही रख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, केला होगा। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, सेब होगा। ठीक। इतना कर लिए, इसको भी काट देते हैं। अब क्या है कि डी, डी क्या है कि ऊपर है लेकिन डी टॉप में नहीं है, तो डी दो ही जगह बचा। कंडीशन टू में देखो तो पॉसिबिलिटी दूसरे में देखो, डी क्या है, एक ऊपर है और टॉप में नहीं हो लेकिन टॉप में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक। ये क्या है, क्रॉस हो जाएगा। अब डी क्या है कि ऊपर है, तो यहाँ पे दो ही जगह है, तो जो कंडीशन वन में रख देंगे। अब उसके बाद सी के ऊपर और अनानास के नीचे उतने ही व्यक्ति हैं, तो सी के ऊपर कितने, 3 है। तो अनानास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बी में आएगा। ठीक। अब क्या लास्ट वाला क्या बोला है, एक जो फल फ्रूट बचा है वो क्या है, संतरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। तो ये क्या है, कंडीशन वन इसको फॉलो करेगा। तो इसमें क्या है, नीचे आप जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करना है। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या, इंग्लिश वाले देख लेना, एक बार अपने से ट्राई कर लेना, फिर सॉल्यूशन को देखना। ये हिंदी वाले देख लेना। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है और अन्य का मुख अंदर की ओर है। इसको क्या है कि स्क्वायर बोला है, वर्गाकार। ठीक। वर्गाकार तो वर्ग ऐसे बना सकते हैं, 4 कोने पे बैठे हैं, 4 बीच में बैठे हैं। ठीक। उसके बाद बोलते जबकि उनका मुख बाहर की ओर है। कौन, जो कोने पे बैठे हैं, तो कोने पर बैठे हैं बाहर की ओर है। ठीक। और अन्य का मुख अंदर की ओर, तो जो बीच में बैठे हैं अंदर की ओर देखेंगे। ठीक। बी का मुख वर्गाकार मेज के अंदर की ओर है। ठीक। बी का मुख अंदर की ओर है, तो बी को यहाँ ले लेता हूँ, कहीं भी ले लेता हूँ। ठीक। जो बनते जाता है क्वेश्चन में बनाते जाना। बी और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो बी और जी के बीच क्या होगा, 2 व्यक्ति। एक कंडीशन और ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ठीक। सेम बना लेते हैं, ये अंदर की ओर दिख रहा है, ये अंदर की ओर दिख रहा है, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर और ये बाहर। बी किसको मानते हैं, इसको। बी और जी के बीच कितने, 2 व्यक्ति, जी को एक बार इधर ले लेंगे, ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक। सी जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सी क्या है, जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। सी जी के बाईं ओर से पहला और दूसरा, तो सी यहाँ होगा, और यहाँ पे सी यहाँ पे होगा। ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो दिया है उसको करते जाएंगे। सी और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, सी और एच एक दूसरे के क्या है, विपरीत बैठे हैं। ठीक। एच ए के निकटतम बैठा है, जो जी के निकटतम नहीं बैठा। ठीक। एच क्या है, ए के निकटतम बैठा है, तो कंडीशन क्या है, ये 2 है, ये कंडीशन 1 है। ठीक। समझाने के लिए इसको क्या है किया हूँ। ठीक। कंडीशन 1 में देख लो कि एच ए के निकट बैठा है, जो जी के निकटतम नहीं बैठा है। मतलब एच ए के निकटतम बैठा, तो ए यहाँ पे होगा तो जी के निकट आ जाएगा, तो ये यहाँ नहीं आ पाएगा। तो ए को क्या करेंगे, एक ही जगह ए को यहाँ रखेंगे। और जी के निकट क्या है, ए नहीं हो सकता है, और एच के निकट ए है, तो ए को यहाँ रखेंगे, एक ही जगह है, लेकिन जी के निकट नहीं हो सकता, तो ये क्या है, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए आ ही नहीं सकता। ठीक। ई डी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ई क्या है, डी के दाएं ओर से दूसरे, मतलब एक ही स्थान बचा है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पर ई है, और एक तो कौन सा बचा है, एफ। तो ये कंडीशन क्या है, इसको कंडीशन 1 क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे क्या है, सॉल्व करना है। ठीक। इसका एक और मेथड है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक। उसमें क्या है, 2 डिब्बा नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ बीच से तोड़ के क्या किया, उसको लाइन पे बिछा दिया। ठीक। लाइन पे बिठा दिया। मतलब ऐसे ही क्या है, ये वर्ग में ऐसे गोल चक्कर काटेंगे, ठीक है, स्क्वायर शेप में। लेकिन इसको क्या किया हूँ, मैं लाइन पे बिठा दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन नहीं खींचता हूँ, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या है, एक स्क्वायर शेप में है, इसको बीच से तोड़ दिया हूँ।
तो एक लाइन पे बिछा दिया हूँ, यहाँ से आधा इतना, यहाँ से आधा इतना, ये समझ लो। अब सबसे क्या बोला कि आधे लोग क्या बैठे हैं, जो कोने पर बैठे हैं वो क्या बोला, मुख बाहर की ओर है, और अन्य मुख मतलब आधे लोग क्या है बाहर की, चार लोग क्या है बाहर देखेंगे, चार लोग क्या अंदर देखेंगे, 8 जन है। और जब स्क्वायर बनाए थे तो क्या किए थे, यहाँ पे देखो कोने में था, बीच में क्या है चार बैठे थे, जब बाहर की ओर देख रहे थे कोने, तो बाकी लोग क्या अंदर की ओर देख रहे थे। तो इसके बाद क्या हो गया, एक बाहर देख रहा था जस्ट, एक अंदर देख रहा था, फिर एक बाहर देख रहा था, फिर एक अंदर, फिर एक जस्ट बाहर देख रहा था, फिर एक अंदर, फिर जस्ट बाहर देख रहा था, फिर एक अंदर। ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चल रहा था। तो यहाँ पे मैं अब एक लाइन पे बना दिया हूँ, तो यहाँ पे क्या है लाइन पे बिठा रहा हूँ। ठीक, व्यक्ति लोगों को क्या कर रहा हूँ, लाइन पे बिठा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एक का डायरेक्शन इधर होगा तो एक का इधर, एक का इधर होगा, एक का इधर, 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 ऐसे ही होगा क्योंकि सीरीज में चलते जा रहा है। ठीक। ठीक, एक बार क्या है आप अभी स्टार्टिंग में देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा अजीब टाइप, अजीब नहीं मतलब थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा हार्ड है करके, लेकिन ये हार्ड नहीं, ये इजी है। आप जब इसको सीख जाओगे ना ये वाला मेथड को, तो आप इसी मेथड से ही बनाओगे। ठीक, अब क्या है इतना कर लिया, अब क्वेश्चन पे देखते हैं सीधा। बी का मुख वास्तव में इसके अंदर क्यों, बी का मुख तो किसी को भी मान लो, बी को इसको मान लेता हूँ। ठीक, बी मान लो अंदर का मुख उधर है, किसी को मान सकते हो बी। बी और जी के बीच दो व्यक्ति, बी और जी के बीच दो व्यक्ति हैं। ठीक, एक कंडीशन यहाँ भी ले लेते हैं ऊपर में डायरेक्ट, बी और जी के बीच क्या है दो व्यक्ति, तो इधर ले लेते हैं, एक बार जी को इधर ले लेते हैं, एक बार जी को इधर लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। सी जी के बाईं ओर से दूसरा, सी जी के बाईं ओर से दूसरा मतलब इधर कंडीशन दिख रहा है। ठीक, डायरेक्शन याद रखना। तो जी के बाईं ओर तीसरा यहाँ आ गया, सी के जी के बाईं ओर तीसरा मतलब बाईं ओर से दूसरा है शायद। ठीक, सॉरी दूसरा है। ठीक, सी जी के बाईं ओर दूसरा पहला हो गया, और ऊपर में देख लेते हैं, सी के जी के बाईं ओर से क्या है दूसरा है, सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सी और एच एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, सी और एच मतलब यहाँ पे जैसे विपरीत बैठते थे यहाँ से यहाँ। ठीक, तो कितने व्यक्ति होते थे, एक दो तीन, सबके विपरीत में तीन व्यक्ति होते थे। ठीक, 8 जन बैठे हैं मतलब सीधा विपरीत बोलेगा तो सीधा क्या लेना है, तीन गैप कर देना है उसका। ठीक, तो यहाँ पे सी और एच एक दूसरे के विपरीत है, सी और एच तीन छोड़ दो तो एच यहाँ आएगा, सी का क्या है तीन छोड़ देगा तो एच यहाँ आएगा। ठीक, एच ए के निकटतम बैठा है, जो जी के निकट नहीं बैठा। एच क्या है ए के निकट बैठा है, एच क्या है ए के निकट बैठा है। ठीक, जो जी के निकट नहीं बैठा है, तो ऊपर वाले में देखो, अगर ए को अगर यहाँ रखूंगा तो जी के निकट आ जाएगा, तो ए को यहाँ नहीं रख सकता, तो ए को एक ही जगह रखूंगा। अब नीचे देख लो, जी क्या है ए के निकट हो जा रहा है, लेकिन एच के क्या है बगल में बी ऑलरेडी बैठा है, तो ए उधर नहीं रख सकते, तो ये वाला क्रॉस हो गया। ठीक, ई डी के दाईं ओर से दूसरा, ई क्या है डी के दाईं ओर से दूसरा मतलब डी के दाईं ओर से पहला दूसरा ई हो गया, लास्ट में कौन बचा एफ। तो ये कंडीशन वन क्या होगा, सही हो गया। तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो इस मेथड से बनाओगे इजी पड़ेगा। अब क्या करना, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, इंग्लिश वाले क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई कर लेना। ठीक, हिंदी वाले भी, तब जाकर सोल्यूशन को देखना। ठीक, देखना जरूर सोल्यूशन को, क्योंकि कैसे फास्ट बनाना है वो भी बता रहा हूँ मैं, दो तीन मेथड बता रहा हूँ। ठीक, दो मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 में क्या बोला कि 9 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हैं, जो आगे की पढ़ाई के लिए तीन अलग अलग शहरों यानी बर्सिलोना, देहरादून और टेक्सास को चुनते हैं। कम से कम दो और अधिक से अधिक चार लोग समान शहर चुनते हैं। ठीक, ऐसा इतना तुरंत पढ़ लिए तो सबसे पहले क्या करना, तीन दिया है यहाँ पे, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, जो तीन दिया है तीन तो क्या दे रहा है, बार्सिलोना, देहरादून और टेक्सास, इसको लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना बार्सिलोना। ठीक, यहाँ पे क्या है देहरादून, यहाँ पे क्या है टेक्सास। ठीक, पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये पहले लिख लेना। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा तीन ठो दिया तुरंत ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत लिख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या है कम से कम दो और अधिक से अधिक चार लोग होने चाहिए, मतलब कम से कम दो होने चाहिए, अधिक से अधिक चार होना चाहिए, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बोल रहे हैं, यहाँ साइड में नोट कर लेना। अब क्या करना कि आई, अब देख लेते हैं, आई टेक्सास को चुना। ठीक, आई क्या है टेक्सास को चुना, तो आई यहाँ कर लेंगे,
जी के साथ नहीं, तो मतलब जी यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर में क्या है क्रॉस कर देंगे, जी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, केवल ए और सी एक ही शहर शहर चुना। ठीक, केवल ए और सी ने क्या किया, एक ही शहर चुना। ठीक, तो क्या दो कंडीशन ले लेंगे, ये कंडीशन वन है, कंडीशन टू है। अब दो ही एक बार ए और सी, मतलब केवल ए और सी ने एक ही शहर चुना, मतलब ए और सी के अलावा और दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो एक जगह या तो यहाँ हो सकता है, या तो ए और सी का इस जगह यहाँ हो सकता है दूसरा कंडीशन में, क्योंकि आई ऑलरेडी है, लेकिन ए और सी ही होना चाहिए। तो दो कंडीशन ले, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, डी और बी ने एक ही शहर को चुना, डी और बी ने एक ही शहर को चुना, ऐसे कर देंगे, साथ में यहाँ साइड में लिख लेंगे। एच और आई एक ही शहर नहीं चुना, मतलब एच यहाँ नहीं होगा। ठीक, ऊपर में डिनोट करना, एच और आई एक साथ नहीं चुनते तो ऊपर नहीं होगा ऐसा। जी ने आगे की पढ़ाई के लिए बार्सिलोना को चुना, तो जी क्या है यहाँ पे होगा, तो ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जी यहाँ पे बार्सिलोना में होगा, लेकिन जी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एक शहर को ए और सी ही चुन रहे हैं। ठीक, तो ये जी क्या है यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन टू में। कंडीशन वन क्या है, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, आ ही नहीं सकता, क्योंकि बार्सिलोना में जी नहीं आ सकता, क्योंकि ए और सी ही होंगे एक शहर में, उसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक, जी ने आगे की पढ़ाई के लिए बार्सिलोना चुना, ई और डी ने एक ही शहर नहीं चुना। ठीक, ई और डी ने एक शहर क्या हुआ, नहीं चुना। ठीक, डी और जी ने आगे की पढ़ाई के लिए एक ही शहर चुना, जी और डी क्या होंगे, एक साथ होंगे, तो जी और डी होंगे तो डी यहाँ आएगा, डी और बी भी यहाँ होंगे तो बी यहाँ आएगा। ठीक, ई क्या है, डी के साथ नहीं हो सकता, तो ई क्या है, डी के साथ नहीं हो सकता, देहरादून में क्या है, ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी ही होंगे शहर में, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, टेक्सास में। ठीक, और एच क्या है, आई के साथ नहीं हो सकता, देखो ऊपर में एच क्या है, आई के साथ नहीं हो सकता, एच यहीं आएगा। ठीक, इतना हो गया, तो बन गया ये। अब अब लास्ट वाला बचा, ज्यादा क्या है, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कोई व्यक्ति आएगा नहीं बार्सिलोना में, देहरादून में भी नहीं आया, क्योंकि ए और सी क्या है, एक ही शहर, ओनली ए और सी ही एक ही शहर से है। ठीक, एक ही शहर से ए और सी केवल है, तो वहां भी नहीं आएगा, तो लास्ट वाला कौन सा बचा, एफ बचा, तो एफ क्या है, यहाँ आ जाएगा। तो ये सही हो गया, तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये रहा आज का क्लास। आज क्या है, मैं चार क्वेश्चन जो लेके आया था, ये क्या है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, ये क्या था, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको देख लेना कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ऐसे ही क्या डेली कम से कम अल्टरनेट बेसिस पे क्या है, एक दो तीन चार पजल में कराते जाऊँगा, तो आपका क्या है पजल में भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और मैथ्स का तो क्लास ले ही रहा हूँ, तो आपका क्या एग्ज़ाम तक आप, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।